आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक मुख्य पुस्तकें और उनके सिद्धांत। नमस्कार, MGS सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज रजक। आज का इस वीडियो में समाजशास्त्र में UGC नेट एवं JRF के लिए आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक के बारे में चर्चा करूंगा। आज का इस वीडियो में सर्वप्रथम मैं मिशेल फूको के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मिशेल फूको को माइकल फोकाल्ट भी कहा जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1926 को फ्रांस में हुआ था। ये फ्रांसीसी विचारक, दार्शनिक, विज्ञानवेत्ता और समाजशास्त्री थे। इनका समाजशास्त्र में बहुत ही सम्मानपूर्वक नाम लिया जाता है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। नंबर फर्स्ट, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जो कि 1961 में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि पागलपन के पीछे क्या कारण होता है और प्रारंभ में समाज की नीति जो थी पागल को अलग रखने की थी, लेकिन बाद में पागल का विश्लेषण इन्होंने विभिन्न युगों में किया और इन्होंने बताया कि जो समाज पहले पागल के बारे में सोच रखती थी कि पागल कभी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन वर्तमान युग में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक आए और उन्होंने पागल का इलाज किया। इस तरह से पागलपन के बारे में विमर्श में परिवर्तन हुआ। उसके बाद इनका दूसरा पुस्तक है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, जो कि प्रकाशित 1963 में हुई। इस पुस्तक में इन्होंने बीमारी के निदान की चर्चा किया है। इन्होंने कहा पहले व्यक्ति जादू टोना में विश्वास रखता था, लेकिन आज के वर्तमान युग में जादू टोना से हटकर वैज्ञानिक रूप से कोई भी डॉक्टर रोगियों को चिकित्सा करता है। पहले नस देख करके डॉक्टर अंदाज लगाते थे, अनुमान लगाते थे, लेकिन आज इस वर्तमान युग में बहुत सारे डॉक्टर के पास चेक करने की मशीनें आ गई हैं और उस मशीन से डॉक्टर चेक करते हैं, उसके बाद रोग का निदान। तीसरा पुस्तक का नाम है डिसिप्लिन एंड पनिश, जो कि ये पुस्तक 1975 में प्रकाशित की गई और इस पुस्तक में बताया गया कि जो दंड नीति पुराना जो था उसके स्थान पर अब नई दंड नीति लागू किया। पहले दंड नीति ये होता था कि जो जिस प्रकार का व्यक्ति अपराध करता था उसी प्रकार का सजा दिया जाता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में कारागृह पद्धति आने के कारण अब दंड में भी परिवर्तन हुआ। अब लोगों को आत्मा को ही दंडित किया जाता है। इस तरह से इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा किया। उसके बाद इनका चौथा पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम फर्स्ट, जो कि 1976 में प्रकाशित की गई। इस पुस्तक में इन्होंने कामुकता का विश्लेषण किया है। उसके बाद इनका पांचवा पुस्तक है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो कि 1969 में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में इन्होंने ज्ञान का विमर्श पर चर्चा किया। उसके बाद इन्होंने द ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स, इस टॉपिक पर इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। इसमें इन्होंने विमर्श पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया और इनका था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, शक्ति की अवधारणा, और इसमें इन्होंने शक्ति की 3 पहलुओं के बारे में चर्चा की। इनके ऊपर फ्रेडरिक नीत्शे का प्रभाव था और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में ये बतलाया कि ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति में संबंध होते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास शक्ति भी आ जाती है, यानी ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति में संबंध है। इसको एक एग्जाम्पल के स्वरूप
समझ सकते हैं इस प्रकार। कोई डॉक्टर है, वो किसी खास ब्रांड के कोई भी वस्तु को बोलता है कि ये वस्तु अच्छा है, तो सारे जितने भी रोगी होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा है, ये कोई डॉक्टर बताए तो ये अच्छा है, तो उसका मांग बाजार में बहुत बढ़ जाता है। यानी उसका बाजार में मांग बढ़ना ये साबित करता है कि जो व्यक्ति बोला, ज्ञानी व्यक्ति, उसको सभी लोग मानते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ज्ञान से शक्ति आ जाता है और ज्ञान शक्ति को कंट्रोल व्यक्ति करता है। तो ज्ञान और शक्ति और व्यक्ति में एक तरह का त्रिकोणीय संबंध है। मिशेल फूको को उत्तर आधुनिकता का प्रणेता भी कहा जाता है। नंबर 2, दूसरे विद्वान हैं जुर्गेन हैबरमास। जुर्गेन हैबरमास, इनका जन्म 18 जून 1929 को डसेलडॉर्फ जर्मनी में हुआ था। इनको आधुनिक विश्व का एक शीर्षस्थ सामाजिक चिंतक एवं सिद्धांतकार माना जाता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिसकी स्थापना 1923 जर्मनी में हुई थी, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वितीय पीढ़ी के अत्यंत प्रखर एवं अग्रणी विचारक थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नंबर 1, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। नंबर 2, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। नंबर 3, लेजिस्लेशन क्राइसिस। नंबर 4, कम्युनिकेशन एंड द एवोल्यूशन। नंबर 5, द फिलोसफिकल डिस्कवर ऑफ मॉडर्निटी। इसमें इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का विश्लेषण का सिद्धांत, संचार सिद्धांत, समाज में वैधताकरण की संकटावस्था आदि का सिद्धांत दिया है। नंबर 3, एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स का जन्म 18 जनवरी 1938 को ब्रिटिश में हुआ था। ये एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं जो संरचना के सिद्धांत और आधुनिक समाजों के बारे में उनके समग्र दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सबसे प्रमुख आधुनिक समाजशास्त्रियों में से एक माना जाता है और कम से कम 34 पुस्तकों के लेखक कम से कम 29 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। एंथनी गिडिंग्स के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नंबर 1, सोशियोलॉजी। नंबर 2, द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नंबर 3, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। नंबर 4, एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। नंबर 5, सोशल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशियोलॉजी। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। रचनाकरण का सिद्धांत इनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन्होंने आधुनिकता का विश्लेषण भी किया है। इरविंग गोफमैन। इरविंग गोफमैन का जन्म 11 जून 1922 को कनाडा में हुआ था। इनको 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली अमेरिकी समाजशास्त्री माना जाता था। गोफमैन अमेरिकी सामाजिक संघ के 73वें राष्ट्रपति थे। सामाजिक सिद्धांत के लिए उनकी सबसे प्रसिद्ध योगदान प्रतीकात्मक क्रियावाद है। गोफमैन के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार है। नंबर 1, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में स्वयं की प्रस्तुति, जिसका प्रकाशन 1956 में हुई थी। 2, एसिलम्स, जिसका प्रकाशन 1961 में हुई थी। नंबर 3, स्टिग्मा, जिसका प्रकाशन 1963 में हुई थी। नंबर 4, इंटरेक्शन रिचुअल, जिसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुई थी। नंबर 5, फ्रेम एनालिसिस, जिसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। नंबर 6, फॉर्म्स ऑफ टॉक, जो कि 1981 में प्रकाशित हुई थी। गोफमैन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अभिनय शास्त्र का सिद्धांत है। इसमें इन्होंने कहा है कि समाज एक रंगमंच है और इसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जिनमें
पारस्परिक संबंध अनोखे होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।